दोस्तों 31 दिसंबर से पहले इस वीडियो को देख लेना, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपके फिर से वही कमेंट्स होंगे कि भैया मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं ना चाहता ही नहीं हूँ कि कोई भी शख्स इस वीडियो को नए साल में देखे, लेकिन फिर भी अगर ये वीडियो आप तक लेट पहुंचे तो ये सब कुछ आप नेक्स्ट मंथ में भी अप्लाई कर सकते हो। देखो, मैं ये वीडियो अपने मतलब के लिए नहीं बना रहा हूँ। बहुत रंगीन टॉपिक्स हैं जिन पर काम करके बहुत सारे फायदे हो सकते थे मेरे। मैं ये तुम्हारे फायदे के लिए बना रहा हूँ। अगर तुम आज इन चीजों को नहीं जानोगे तो समझना सब खत्म हो जाएगा। इसलिए इन्हें देखना, समझना और अप्लाई करना, ताकि वीडियो के नीचे आपके कमेंट्स बदल जाएं कि भाई अब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ टाइम से हो रहा है। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो डेली रात को रोकर सोता है, सोच सोचकर अपनी रातें खराब करता है कि आखिर क्यों वो इतनी दर्दनाक जिंदगी का हिस्सा है, क्यों उसकी सुबह और शाम बर्बाद रहती है, क्यों वो हर पल घुट घुट कर जी रहा है। चलो टाइम मशीन का ना इस्तेमाल करके समय में पीछे जाते हैं। जनवरी, नया साल और सपने बवाल, लेकिन काम का फिर भी बुरा हाल। 3 महीने शुरू के सिर्फ बर्बाद रहे ये सोच सोच कर कि करना क्या है, और जब मकसद तय हुआ तो 1 महीने लगन से जरूर काम किया, लेकिन फिर बरसात का मौसम शुरू हुआ और सारे मकसदों को भूलकर उस काम चोरी वाले कंबल को दोबारा ओढ़ लिया। बरसात में बर्बाद रहे और अब शुरू हुई सर्दियां, जिसमें तकलीफ के आंसू यही सोच सोच कर निकलते रहे कि साला क्यों हम इस साल भी बर्बाद रहे। मैं ना कुछ बताना चाहता हूँ, ये साल बर्बाद रहा तुम्हारी वजह से, लेकिन अब भी देर नहीं हुई, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो के टाइटल को देखोगे तो समझोगे कि क्यों मैंने वीडियो 31 दिसंबर से पहले देखने के लिए कहा है। मुझे पता है अब लोग न्यू ईयर मोटिवेशन देंगे जो अगले साल के बारे में होगा, लेकिन इस साल का क्या? हर साल के शुरुआत में लोगों को मोटिवेट करते रहो और साल के आखिर में भी वो बर्बाद ही रहे, तो फिर किस काम की है ये मोटिवेशन? बात में वजन तो तब पड़ेगी ना जब मैं तुम्हारे इस बर्बाद साल को भी आबादी में बदल सकूं, एक नई जिंदगी में संवार सकूं। मैंने कहा ना, मैं चाहता ही नहीं हूं कि कोई भी शख्स मेरे इस वीडियो को नए साल में देखे। लोग तो खैर साल 2 साल बाद भी देखेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे व्यूवर्स, जो लोग मुझको जानते हैं और जो लोग मुझको नहीं भी जानते, वो सारे लोग अभी इस तारीख यानी 31 दिसंबर से पहले इसे देखें। अभी मैं आपके साथ 8 बातें शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले ना कुछ बताता हूँ आपको, थोड़ी आग लगाता हूँ आपके अंदर। देखो भाइयों, जिंदगी अगर 100 साल भी जियोगे ना, तब भी आखिरी के 30 साल और शुरू के 10 साल कोई काम के नहीं है, और बचे हुए 60 साल में से 30 साल तो सिर्फ सोने में गुजार दोगे। तो ये जो बचे हुए 30 साल है ना, वो बड़े कम है, बहुत कम समय बचा है दोस्त। शायद अगर गौर करो तो तुम्हारी रूह भी कांप उठे। और डरावनी बात यह है कि बचे हुए 30 साल में से भी ना एक एक करके तुम एक एक साल घटाए जा रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि जब कटोरा लेकर भीख भी मांगोगे ना, तो भीख भी नहीं मिलेगी। लेकिन अब क्या, मुझे पता है, चाहे होश में या फिर बेहोशी की हालत में ही सही, तुम सब अभी अफसोस के आंसू रो रहे हो और तुम्हारे मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि भाई अब क्या? चलो 11 महीने तो बर्बाद कर लिए, तो आखिरी महीने का क्या प्लान होगा? इस 1 महीने में क्या मैं सब कुछ सही कर लूंगा? क्या इस 1 महीने में मैं दुनिया जीत लूंगा? इस 1 महीने में मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा? और क्या इस 1 महीने बाद मुझे कभी बर्बाद होने का अफसोस नहीं होगा? देखो, मैं तो जवाब के साथ तैयार हूँ, तुम बस जुनून के साथ तैयार रहना। हाँ, इस 1 महीने में तुम सब कुछ हासिल कर लोगे। हो सकता है शायद तुम दुनिया नहीं जीत पाओ, लेकिन खुद को जरूर जीत लोगे, अपने मन को जरूर जीत लोगे। और हाँ, ये भी बिल्कुल सही है कि 1 महीने बाद अफसोस और गिल्ट के आंसू नहीं, बल्कि सुकून वाली जिंदगी जियोगे। तो बस फिर कुर्सी की पेटी बांध लेना, क्योंकि मौसम, तुम्हारा वक्त, तुम्हारी जिंदगी और अहमियत सब कुछ बदलने वाला है। 8 पॉइंट शेयर करूंगा, बस तुम्हें उन्हें समझना है, और अगर समझ गए तो समझो एक दुखी नरक से निकल गए। पॉइंट नंबर 1, यू डिसअपियर समवेयर दिस ईयर। इस साल ना, अगर गौर से देखा जाए तो तुम कहीं खो गए थे, शायद किसी ऐसी दुनिया में जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कमजोर कर रही थी, नाकामयाब होने के बहाने दे रही थी। हम में से हर किसी ने बिल्कुल ऐसा ही किया, और शायद यही वजह है, सिर्फ इस साल के बर्बाद होने के पीछे ही नहीं, बल्कि हर साल के बर्बाद होने के पीछे भी यही वजह है। शुरू में क्या होता है ना, हम मोटिवेट होते हैं, हम बहुत ज्यादा फोकस्ड भी हो जाते हैं, बड़े बड़े सपने भी बना लेते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ इस तरह कहीं खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं हमारी मंजिल क्या है, और पता नहीं हम कहाँ भटकते जा रहे हैं। तो इस तरह अगर कहीं खो जाओगे ना, तो फिर ऐसा ही होगा। ये जो आखिरी महीना बच रहा है ना, बस इसमें इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है कि अपने मकसद से एकदम चिपके रहो, उसके अलावा तुम्हें कुछ और नजर ही ना आए। पॉइंट नंबर 2, यू आर नॉट कंसिस्टेंट। तुमने ना सब सही किया, तुमने शुरुआत में काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन बस एक चीज रह गई, और वो है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। इसका मतलब थोड़ा ढंग से समझते हैं। पानी की वो नाजुक बूंदे भी ना अगर लगातार किसी जटिल पत्थर पर गिरती रहे तो उसे भी तोड़ देती हैं। लेकिन अभी के लिए 1 बाल्टी पानी अगर सीधा किसी पत्थर पर गिराओगे ना, तो फिर भी उसे कुछ नहीं होगा। तो एक दिन खुद को कमरे में बंद करके 10 घंटे काम कर लेने से, या कुछ दिनों और हफ्तों के लिए बहुत ज्यादा काम करके महीनों तक आलस्य करना कहीं से भी समझदारी नहीं है। और यही गलती शायद तुमने इस साल करी है।
जैसे थोड़ी मेहनत की, आराम के नाम पर ब्रेक लिया और फिर वो ब्रेक इतना लंबा चला कि फिर दोबारा लौटे ही नहीं। पॉइंट नंबर 3, कमिटमेंट फेल्ड। बार बार तुमने अपनी बातों की, अपने कमिटमेंट की वैल्यू गिराई है। सलमान खान की मूवी वांटेड का एक डायलॉग है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। इस डायलॉग को कूल बनने के लिए बच्चा बच्चा बोलता है, लेकिन मैं शर्त लगाकर कहता हूँ, अगर इस डायलॉग को किसी ने दिल से मान लिया, अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया, तो फिर वो कभी भी नहीं रोएगा। आप बर्बाद हुए क्योंकि आप अपनी बात पर कभी नहीं टिके। आप डिप्रेशन में गए क्योंकि आपने कभी जो बोला वो किया ही नहीं। जब तक तुम अपने कमिटमेंट से मुकरते रहोगे ना, भरोसा और मौका दोनों खोते रहोगे। तो या तो कमिटमेंट मत करो, या फिर अगर करो तो चाहे मर जाना, लेकिन उसको फेल मत होने देना। अगले 1 महीने पूरी तैयारी के साथ यही चीज करनी है। कमिटमेंट से चाहे कुछ भी हो जाए, मुकरना नहीं है। पॉइंट नंबर 4, स्टार्ट क्रेविंग फॉर सक्सेस। पहले बहुत होती थी, शायद आज नहीं होती, और यही वजह है कि तुम सिर्फ सपने देख पाते हो, उन्हें सच कभी नहीं कर पाते। पता है वो क्या है? सक्सेस की क्रेविंग। जैसे दोस्तों के साथ चुगली करने का, मसालेदार और जंक फूड खाने का, बाइक राइडिंग का, किसी को परेशान करने का, इन सब चीजों की जितनी छटपटाहट होती है ना, जितनी क्रेविंग होती है, अगर उतनी ही क्रेविंग सक्सेस की होने लग जाए, अगर इतना ही मन हार्डवर्क करने का कर जाए, तो वक्त ही बदल जाएगा दोस्त। अगर ये क्रेव खत्म हो रहा है तो ये फिर तुम्हारे लिए बहुत बुरी बात है। बल्कि कामयाबी की क्रेविंग तो बहुत ज्यादा होनी ही चाहिए, क्योंकि बिना इसके आखिर कहां से तुम्हें कुछ भी मिलेगा या मिल सकेगा। पॉइंट नंबर 5, रन विद एम। भाग तो हम सभी रहे हैं, मगर भीड़ में, किसी मकसद के लिए नहीं, किसी लक्ष्य या टारगेट के साथ नहीं। मुझे पता है, या फिर वो उसमें खुश है। बिना किसी मकसद के की गई मेहनत ना बेकार ही जाती है। अगर मकसद से भागोगे ना, तो मेहनत भी रंग लाएगी और किस्मत भी साथ देगी। इस साल तुमने भी यही गलती करी है, बस भीड़ में भेड़ बनने का काम किया है। अब जरा ना शेरों वाले काम करके दिखाओ। भागो, बहुत रफ्तार के साथ भागो, लेकिन अपनी मंजिल के लिए, किसी मकसद के साथ। पॉइंट नंबर 6, डोंट रेस्ट। आराम मत करो। इस पूरे साल क्या किया? आराम ही तो किया। रात को 8 घंटे मिलते हैं ना सोने को, बस फिर अब और क्या चाहिए दोस्त? अब तुम दिन में अगर 4 घंटे सो, इससे अच्छा तो एक जानवर है। अपने खाने के लिए कम से कम खुराक ढूंढने के बहाने ही सही, लेकिन मेहनत तो करता है। अब इस साल के 11 महीने तुम बर्बाद कर चुके हो। अगर अगले 1 महीने और इसके बाद आने वाले कई सालों को खोना नहीं चाहते हो, तो चाहे कुछ भी हो जाए, एक महीने को हाथ से नहीं जाने देना है। इसमें बिल्कुल भी आराम नहीं करना है। वैसे भी ये आराम करने का समय है ही नहीं। 2 महीने बाद बहुतों के एग्जाम होंगे, तो भूल जाओ आराम। हाँ, मानता हूँ ठंड शुरू हो रही है, लेकिन जब नींद नहीं खुलेगी ना, या कंबल छोड़ने का मन ना करे, उस वक्त खुद को बस इतना कहना, क्या मैं रोने और जिंदगी भर घुट घुट कर जीने को तैयार हूँ? अगर तुम्हारा दिल हाँ कहे तो फिर सो जाओ, और अगर दिल ना कहे तो सब कुछ छोड़कर तुरंत खड़े हो जाओ। पॉइंट नंबर 7, डू एक्सपेरिमेंट्स। इस आखिरी महीने में ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करो, तुम्हारे बहुत सारे शक दूर हो जाएंगे। सुबह पढ़ो, कभी रात को पढ़ो, कभी शाम में पढ़ो। इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन सा समय तुम्हें सूट करता है। कुछ दिन वर्कआउट और अच्छा डाइट मेंटेन करके देखो। इससे ना तुम्हें पता चल जाएगा कि बॉडी में एनर्जी का कितना फर्क पड़ता है। इसी तरह कभी बहुत ज्यादा काम करके देखो, फिर जब आराम करोगे ना, तो पता चल जाएगा कि सुकून क्या चीज होती है। इसी तरह से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके देखो। जैसे ही तुम एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तुम्हारा मन बेहतर होगा, तुम्हें नए आइडियाज मिलेंगे, और फिर सब कुछ शानदार हो जाएगा। अगले साल शायद एक नया चमत्कार हो जाएगा। पॉइंट नंबर 8, बैन योर बुलशिट डिस्ट्रैक्शंस। जिस तरह 4 साल पहले भारत सरकार ने 60 चाइनीज ऐप्स को बैन किया क्योंकि वो युवाओं को दीमक की तरह खा रहे थे, उसी तरह आज के समय में जो डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी जिंदगी में है ना, चाहे वो कुछ भी हो, फोन हो, वेब सीरीज देखना हो, बहुत ज्यादा टाइम पास करना हो, कोई लड़की हो, कोई फालतू दोस्त हो, सबको बैन कर दो। कह तो रहा हूँ, जितने भी फालतू के डिस्ट्रैक्शंस है ना, सबको एकदम खत्म ही कर दो। सबको अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दो। क्योंकि अगर तुम खुद देखोगे ना, जो बड़े और महान लोग होते हैं, वो कभी ऐसी फालतू चीजें करते तुम्हें कभी भी नहीं देख सकते। तो यही फर्क है जो एक तरफ आम इंसान को रखता है और दूसरी तरफ एक महान इंसान को। अगर महान बनना है तो ऐसे बकवास डिस्ट्रैक्शंस को हमेशा के लिए बैन करना ही होगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने भाई बहन या हर उस दोस्त के साथ शेयर करो जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।